हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया है दोस्तों। अपनी वर्ण विचार की क्लास चल रही थी और 3 पार्ट इसके हो चुके थे। आज अपन चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। आप यदि मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बेल आइकन बटन को दबाएं और लाइक और कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करें, ठीक है। और ये जो व्याकरण मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों YouTube चैनल के माध्यम से, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाई बहनों को इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं अगली क्लास में कि स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है 6 आधारों पर। कितने आधारों पर दोस्तों? 6 आधारों पर, जिसमें से 3 आधार हमने कंप्लीट कर लिए थे। चौथा आधार आज पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि चौथे आधार नंबर 4 जो है, नंबर 4 आधार के आधार पर, नंबर 4 जो है उसके आधार पर अपन स्वरों का क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। नंबर 4 शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, बिल्कुल आप बोर्ड पे देखिए और मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद आपको वर्ण विचार जो है या वर्ण वाले जो टॉपिक है, या यूं कहेंगे कि जो चौथा जो आधार है वो कंप्लीट याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चौथा जो आधार है स्वरों के वर्गीकरण का वो है मुखाकृति। क्या है दोस्तों? मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर, ठीक है दोस्तों। मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? स्वर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, नंबर 1 संवृत, ठीक है। नंबर 2 अर्ध संवृत। नंबर 3 अर्धविवृत। और नंबर 4 जो है ये है दोस्तों विवृत स्वर, ठीक है। अब देखिए, बात अपन करें समृत स्वर की। यदि बात करें तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इनकी परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछता। फिर भी यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है उन्हें हम संवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संवृत स्वर कहते हैं। यानी कि मुख क्या होगा? बहुत कम खुलेगा, बहुत कम खुलता है, ठीक है। कौन से में? संवृत में। फिर बारी आती है अर्धसंवृत की। तो अर्धसंवृत स्वर की यदि बात करें तो दोस्तों मुख संवृत स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है, ठीक है। संवृत स्वर से क्या होता है? थोड़ा अधिक खुलता है। संवृत स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है, ठीक है। इसके बाद अर्धविवृत की बारी आती है। अर्धविवृत में देखिए, अर्धविवृत में क्या होगा कि अर्धसंवृत से थोड़ा अधिक विवृत स्वर से कम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बारी आती है नंबर 4
किसकी? विवृत स्वर की। किसकी बारी आती है? विवृत स्वर की बारी आती है। और विवृत स्वर का जब उच्चारण किया जाता है तो मुख जो है ये पूरा खुल जाता है। क्या होता है दोस्तों? पूरा खुल जाता है। ठीक है, ये हो गई परिभाषाओं की बारी। देखिए, समृत स्वर में मुख बहुत कम खुलता है, अर्ध समृत में मुख समृत स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है, अर्ध विवृत में अर्ध समृत स्वर से थोड़ा अधिक व विवृत स्वर से थोड़ा कम। ठीक है, विवृत स्वर से कम खुलता है और विवृत स्वर में अपन बात करें तो मुख पूरा खुल जाता है। ये तो हो गई दोस्तों क्या? परिभाषाएं। क्या हो गई? परिभाषाएं। मैं चाहता हूं कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो दोस्तों। ठीक है, अब बारी आती है कि स्वर कौन कौन से आते हैं, इनको हमें समझना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिख के देखना, एक दो बार लिख के देना, आपको याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि आपको विवृत स्वर में सबसे पहले आपको विवृत स्वर याद रखना है आ। क्या याद रखना है? आ। और फिर आपको याद करना है अर्ध समृत स्वर। और अर्ध समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ओ। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं जमाता जा रहा हूं वैसे आप जमा दीजिए। आ के पहले क्या आता है? अ आता है। क्या आता है दोस्तों? अ आता है। और विवृत स्वर के पहले क्या आ रहा है? अर्ध विवृत आ रहा है। इसका मतलब अ किस में आएगा? अर्ध विवृत में। ठीक है, अ आ गया, आ गया दोस्तों। अब देखिए, ये यहाँ आ गया, ए के बाद क्या आता है? आई आता है, यानी कि अर्ध समृत के बाद क्या आ रही है? क्या आता है? अर्ध विवृत आता है। तो यहाँ पर ये आई आ गया। ओ यहाँ है तो औ यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और साथ में अंग्रेजी स्वर को भी क्या कर दीजिए? आप जोड़ दीजिए। ये हो गया अर्ध विवृत। विवृत हो गया, अर्ध समृत हो गया। अब जो बच रहे हैं, जो स्वर अब बच रहे हैं दोस्तों, उन सबको क्या कर दीजिए? समृत स्वर में लिख दीजिए। यानी कि अब अपने पास क्या बचे? एक तो बचा ई, एक दीर्घ ई, एक बच रहा है ऊ, बड़ा ऊ और री। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 5 जो आधार है स्वरों के वर्गीकरण का, वो है ओष्ठ आकृति के आधार पर। कौन सा है दोस्तों? ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर देखिए दोस्तों, बात करते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो वृत्ताकार, या इसको हम नाम दे सकते हैं क्या? वृत्तमुखी स्वर। दूसरा होता है अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर। ठीक है दोस्तों, अब बात अपन करते हैं कि परिभाषाओं की यदि बात करें तो वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर वे होते हैं जब जिनका उच्चारण करते समय होंठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? होंठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? होंठ गोल हो जाते हैं। देखिए, बात अपन करते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ क्या हो जाएंगे? गोल, उन्हें तो हम नाम दे देंगे क्या? वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। फिर बारी आती है अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वरों की। तो दोस्तों, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ गोल न होकर होंठ गोल न होकर अन्य आकार ले लेते हैं।
इन्हें हम क्या कह देंगे, ले लेते हैं। ये अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बारी आती है कि कौन कौन से स्वर होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। देखिए बात अपन करते हैं। वृत्ताकार के अंदर यदि देखें, वृत्ताकार के अंदर यदि देखते हैं तो उ, ओ, अव और साथ में ये अंग्रेजी स्वर, इनका जब उच्चारण करते हैं दोस्तों तो होठों की आकृति कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है। जैसे उ, ओ, औ, इस तरह से होठों की आकृति क्या होगी, गोल होगी। अब बात करें इनके अलावा जितने भी स्वर बचते हैं, इनके अलावा जितने भी स्वर बच रहे हैं वो सब किस में आ जाएंगे, अवृत्ताकार में आ जाएंगे। यानी कि बात अपन करते हैं आ, ई, इसके बाद री, ए, आई। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से ये अवृत्ताकार और ये क्या हो गए, वृत्ताकार। आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा दोस्तों, स्वरों के विभाजन का अंतिम जो आधार है वो अपन तैयार आते हैं उस पर। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। देखिए एक तो है अनुनासिक स्वर और दूसरा है निर्नुनासिक स्वर। कौन सा, निर्नुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। अब देखिए दोस्तों, परिभाषा यदि आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि, जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है, ध्वनि मुख और नासिका से बाहर आती है। ध्वनि क्या होती है, मुख और नासिका से क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, बाहर निकलती है। उन्हें हम क्या नाम दे देंगे, उन्हें हम नाम दे देंगे क्या, अनुनासिक स्वर। और निर्नुनासिक स्वर की यदि बात करें तो वे स्वर जिनका उच्चारण केवल मुख की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से, मुख की सहायता से किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं क्या, निर्नुनासिक स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों, केवल मुख की सहायता से। किससे, केवल मुख की सहायता से। ठीक है दोस्तों, ये आपकी परिभाषाएं हो गई। यदि आप लिखना चाहे तो उतार लेना। और अब आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा देखिए, निर्नुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं। अनुनासिक की बात करें पहले, अनुनासिक स्वर। देखिए दोस्तों, जैसे इस पे हमने लगा दिया चंद्र बिंदु, उच्चारण करोगे तो हो जाएगा आ, यानी कि ध्वनि जो है मुख और नाक से बाहर निकलेगी। इसी तरह से बात अपन करते हैं ये ई, इस तरह से दोस्तों जो 11 स्वर होते हैं वे सब अनुनासिक होते हैं। और निर्नुनासिक की बात अपन करते हैं। निर्नुनासिक की बात यदि करें तो दोस्तों पूरे 11 स्वर, जैसे आ, ई, ऊ, ऐसे पूरे के पूरे 11 स्वर जो होंगे ये क्या होते हैं, निर्नुनासिक स्वर होते हैं। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप को अच्छा समझ में आए और अच्छा कंटेंट मैं आपको दूं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।